हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आईटीआई फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम 2025 28 जुलाई से 20 अगस्त तक चलेगा। और आज के वीडियो में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के टॉप 70 एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे और पूरा पेपर इसमें से आएगा। इसलिए सभी ट्रेड वालों के लिए ये फर्स्ट ईयर में जितनी भी ट्रेड है उन सभी ट्रेड के लिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सीधा पेपर में पूछा जाएगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए हुए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। पूरा वीडियो देखना है। 70 एमसीक्यू हैं और 70 के 70 क्वेश्चन आपको याद करना है। अगर आपको आईटीआई फर्स्ट ईयर सीबीटी एग्ज़ाम इस साल का जो होगा उसमें अच्छे नंबर से पास करना है एग्ज़ाम, तो ये 70 के 70 प्रश्न याद करके जाना। ये क्वेश्चन ही पेपर में आने वाला है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मूल्य और नैतिकता में हमें अच्छा खालिस्तान बनाने में मदद करती है। ऑप्शन में क्या आएगा? बिहेवियर, व्यवहार। व्यवहार आपका करेक्ट हो जाएगा। मूल्य और नैतिकता हमें अच्छा बिहेवियर यानी कि व्यवहार बनाने में मदद करती है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। मूल्य किसी व्यक्ति का क्या तय करता है? वैल्यूज़ डिसाइड द डैश ऑफ ए पर्सन। जो मूल्य होते हैं ना, ये किसी भी व्यक्ति का चरित्र, जो कैरेक्टर होता है व्यक्ति का, वो डिसाइड करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन याद करेंगे, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना आपको। कोई भी क्वेश्चन स्किप कर दोगे वही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा और बाद में आप पछताओगे। इसलिए पूरा वीडियो लास्ट क्वेश्चन तक देखना है, पूरा का पूरा वीडियो, और सारे प्रश्न याद करके जाना है, क्योंकि 100% गारंटी है ये क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। आईटीआई फर्स्ट ईयर के अंदर सभी ट्रेड की बात कर रहा हूँ, ऑल ट्रेड के अंदर ये क्वेश्चन आएगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, जो इस वीडियो में कराऊंगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? सोशल मीडिया पर खालिस्तान फॉरवर्ड करना अच्छा नहीं माना जाता है। इट इज़ नॉट गुड टू फॉरवर्ड डैश ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे हमें फेक न्यूज़ फैलाना यानी कि फेक न्यूज़ फॉरवर्ड करना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो व्यक्ति किसी देश के कानून का सम्मान करता है और उसका पालन करता है वह उसे क्या बोलते हैं? उसे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यानी कि जिम्मेदार नागरिक कहते हैं। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि रीता को ऑफिस में किसी का पर्स मिल गया और वह इसे कार्यालय प्रबंधक को देती है। इससे पता चलता है कि उसके पास क्या है? हॉनेस्टी है, ईमानदारी है। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। संविधान को क्या कहा जाता है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज। इसे भारतीय संविधान के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत एक संप्रभु देश है। इसका मतलब है कि यह अपना जो है ना खालिस्तान बना सकता है। तो देखिए, भारत एक संप्रभु देश है, इसका मतलब है कि यह अपना रूल्स एंड डिसीजंस, नियम और निर्णय बना सकता है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान हमारे देश के किसका एक समूह है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ डैश ऑफ आवर कंट्री। तो देखिए, भारतीय संविधान हमारे देश के लॉज एंड रूल्स यानी कि कानून और नियम का एक समूह है। किसका समूह है? भारतीय संविधान हमारे देश के कानून और नियम का समूह है। ए नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर जॉनसन एक 8 साल की लड़की को घरेलू काम के लिए नियुक्त करना चाहते हैं। भारत में हमें इसे प्रतिबंधित करते हैं क्योंकि यह किसके खिलाफ है? ये आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार के खिलाफ है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का इस साल जो आपका सीबीटी पेपर होगा आईटीआई का फर्स्ट ईयर के ऑल ट्रेड में, जो भी ट्रेड है आपकी, उसमें जो आपका सीबीटी पेपर होगा उसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ईएस का यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इसलिए सारे के सारे प्रश्न आपको याद करना है, क्योंकि ये प्रश्न ही पूछा जाने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हमें प्रार्थना के लिए मंदिर, चर्च या मस्जिद में जाने की आज़ादी है। चरित्र के स्तंभ को क्या कहा जाता है? चरित्र के स्तंभ को रिस्पेक्ट, आदर कहा जाता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, पर्यावरण में बड़ी मात्रा में हानिकारक धुएं, गैसों और रसायनों का शामिल होना, ये क्या कहलाता है? देखिए, पर्यावरण में बड़ी मात्रा में हानिकारक धुएं, गैसों और रसायनों का शामिल होना, ये आपका प्रदूषण कहलाता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेती और आवास प्रयोजन के लिए पेड़ों की कटाई को क्या कहा जाता है? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर फार्मिंग एंड हाउसिंग पर्पज इज कॉल्ड। इसे हम वनों की कटाई कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कहता है, रसायन अपशिष्ट प्लास्टिक को पानी में छोड़ना, ये क्या कहलाता है?
रिलीजिंग केमिकल्स वेस्ट प्लास्टिक्स इनटू वाटर इज कोल्ड, इसे हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं, जल प्रदूषण। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन फटाफट से करेंगे, टाइम कम है हमारे के पास और एग्जाम अब आपके पास में है और ये क्वेश्चन आपको याद जरूर करना है, स्किप मत करना। 70 MCQ हैं, सारे याद कर लेना। ES का पेपर बहुत अच्छा नंबर से पास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक हमें चेतावनी दे रहे हैं कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि किसका कारण बनती है। देखिए वैज्ञानिक बार बार एक चेतावनी देते हैं कि पृथ्वी के तापमान में जो प्रत्येक वर्ष जो परिवर्तन आ रहा है वृद्धि का, वो जो है कारण बन सकता है ग्लोबल वार्मिंग का। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ तो सभी प्यारे दोस्त एक बार इस क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए और आपके जो भी दोस्त ITI कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर में हैं किसी भी ट्रेड में, तो उन तक ये वीडियो पहुँचाना आपका काम है। ये वीडियो पहुँचा दीजिएगा, दबा के शेयर कीजिएगा, सभी ग्रुप में जितने भी आपके दोस्त हैं सभी में फैला दीजिएगा इस वीडियो को। और अगर आप ITI की दोस्तों रोज़ाना ऐसे ही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की सभी ट्रेड की ऑल ट्रेड की वीडियो देखना चाहते हैं ना, तो फटाफट से इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्याम प्लास्टिक और रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से बचते हैं, वह किसका अनुसरण कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ग्रीन लाइफस्टाइल। श्याम जो है वो हरी जीवन शैली का अनुसरण कर रहा है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है 1 से 15 नंबर क्वेश्चन का सेट कंप्लीट हो गया है। अब अपने जो सेट लगाएंगे वो 1 से 25 क्वेश्चन का सेट रहेगा और आखिर में 1 से 30 क्वेश्चन का सेट, टोटल हम 70 MCQ करेंगे, ठीक है। अब 1 से 25 क्वेश्चन का सेट देखिएगा। सेट नंबर 2 आपका स्टार्ट हो चुका है। निम्नलिखित में से क्या एक रिज्यूम में शामिल होता है। देखिए रिज्यूम में क्या शामिल होता है इनमें से, तो इनमें से रिज्यूम में शामिल होगा संपर्क जानकारी, शैक्षिक विवरण, कौशल और कार्य अनुभव, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल डिटेल्स, स्किल्स एंड वर्क एक्सपीरियंस। ये सभी जो है ना आपका एक रिज्यूम में शामिल होता है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राघव एक मार्केटिंग फर्म में नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है, उसके कवर लेटर को पढ़ना आसान कैसे होगा। पढ़ना कैसे आसान होगा, डिवाइडिंग द टेक्स्ट इनटू शॉर्टर पैराग्राफ्स, पाठ को छोटे पैराग्राफों में विभाजित करना, ये जो है ना आसान होगा कवर लेटर को पढ़ने में। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नौकरी के लिए आवेदन करते समय प्रभावशाली रिज्यूम बनाने के बाद अगला जो कदम होता है वो क्या होता है। अगला कदम क्या होता है, अगला कदम जो है ना वो हो जाएगा दोस्तों कि एक प्रभावशाली कवर लेटर को लिखना। नौकरी के लिए आवेदन करते समय प्रभावशाली रिज्यूम बनाने के बाद अगला कदम है एक प्रभावशाली जो कवर लेटर है उसको लिखना। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रणव अपने बायोडाटा पर काम कर रहा है। अपने बायोडाटा की समीक्षा करते समय प्रणव को क्या ध्यान में रखना चाहिए। प्रणव को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो पहला तो ये कि वर्तनी और व्याकरण की गलतियों की जांच कर ले, सुनिश्चित करे कि प्रदान की गई जानकारी सही है, नौकरी से मेल खाने वाले कौशल और योग्यताओं को उजागर करे। ऑल ऑफ दिस, इन सभी पे जो है ना प्रणव को एक बार अपने बायोडाटा पे सभी पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूजा एक ऑटोमोबाइल कंपनी में मोटर मैकेनिक पद के लिए आवेदन कर रही है, उसे अपने कवर लेटर में क्या शामिल करना चाहिए। पूजा को अपने कवर लेटर में शामिल करना चाहिए कि कारण कि वह इस भूमिका के लिए उपयुक्त क्यों है, रीज़न वाई शी इज़ सुटेबल फॉर दी रोल। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपको रटना है। ES जो होता है ना वो इतना समझने का काम नहीं है, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, आपको रट्टा लगाना होता है जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद कर सको, जो कि आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेगी। नेक्स्ट यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जो औपचारिक संचार होता है वो क्या होता है। देखिए व्हाट इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ना, ये क्या होता है कि आपको जो है ऑफिशियल कम्युनिकेशन फॉलोइंग ए सेट ऑफ रूल्स, नियमों के एक सेट का पालन करते हुए आधिकारिक संचार जो है ना उसे ही हम औपचारिक संचार कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला देखिएगा, क्वेश्चन में आपसे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नौकरी के साक्षात्कार में औपचारिक परिचय है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए फॉर्मल इंट्रोडक्शन इन ए जॉब इंटरव्यू। अब यहाँ पे जॉब इंटरव्यू में जो आपका फॉर्मल इंट्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, तो इसमें हम बोलेंगे सुप्रभात, दोपहर, मैं परमीत हूँ और इस भूमिका के लिए मुझे चुनने के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, आई एम प्रमीत एंड आई वांट टू थैंक यू फॉर कंसीडरिंग मी फॉर दिस रोल। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है औपचारिक लिखित संचार का एक उदाहरण क्या होता है। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन। औपचारिक लिखित संचार का उदाहरण क्या हो जाएगा कि अपने प्रबंधक को ईमेल लिखना, राइटिंग एन ईमेल टू योर मैनेजर। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका
राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, नौकरी के लिए साक्षात्कार के दौरान यदि आप कोई प्रश्न सुन या समझ न सकें तो आप क्या कहेंगे? ड्यूरिंग ए जॉब इंटरव्यू इफ़ यू कुडंट हियर और अंडरस्टैंड ए क्वेश्चन व्हाट वुड यू से? देखिए, नौकरी के इंटरव्यू के दौरान अगर आपको कोई प्रश्न जो है ना, अगर आप न सुन पाए या न समझ पाए तो उस स्थिति में हम क्या कहते हैं? माफ़ करें, मैं समझ नहीं पाया, कृपया क्या आप कृपया सवाल दोहरा सकते हैं? सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड, कुड यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन? यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है देखिएगा, नौकरी के लिए इंटरव्यू के दौरान रमेश से उसकी 3 सबसे अच्छी खूबियों के बारे में पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा जवाब अच्छे औपचारिक संचार को दर्शाएगा? ड्यूरिंग ए जॉब इंटरव्यू रमेश इज आस्क्ड टू डिस्क्राइब हिज टॉप 3 स्ट्रेंथ्स विच वर ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सेज शो गुड फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे जो आपका जो होगा ना, देखिएगा इसमें आंसर क्या हो जाएगा? मेरी शीर्ष जो 3 कुशलताएं, समस्याएं समाधान, टीम वर्क और विवरण पर ध्यान देना होगा। तो ये आपका बिल्कुल जवाब जो है वो सही दर्शाता है, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है अनौपचारिक संचार क्या है? व्हाट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन? एक फॉर्मल कम्युनिकेशन था, अब ये इनफॉर्मल है। अनौपचारिक संचार क्या होता है? आधिकारिक कार्य व्यवस्था के बाहर अनौपचारिक बातचीत करना, ये आपका अनौपचारिक संचार का उदाहरण है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा है, निम्नलिखित में से कार्यस्थल पर कुछ अनौपचारिक स्थितियां कौन सी होंगी? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम इनफॉर्मल सिचुएशंस विद इन द वर्क प्लेस? तो यहाँ पे कार्यस्थल पर जो कुछ अनौपचारिक स्थितियां होंगी ना, वो कौन कौन सी हो जाएंगी? एक तो हो जाएगी कैंटीन कैफेटेरिया में भोजन करना, वाटर कूलर के पास पीने का पानी, प्रतीक्षा करना या लॉबी हॉलवे में टहलना। ऑल ऑफ दिस, इन सब, ये सभी जो है ना, इन सब में जो है वो आपका कार्यस्थल पर अनौपचारिक स्थितियां होती हैं। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन करना जरूरी है, एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। टोटल 70 MCQ हैं, 70 के 70 MCQ आपको याद करना है, जिससे कि आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, कार्यस्थल पर अनौपचारिक संचार के कुछ लाभ क्या होते हैं? व्हाट आर सम एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एट द वर्क प्लेस? तो यहाँ पे देखिए, जो कार्यस्थल होता है उस पर अनौपचारिक संचार के कुछ लाभ भी होते हैं, जैसे कि लोगों को एक साथ मिलकर बेहतर काम करने में ये मदद करता है। हेल्प्स पीपल वर्क टुगेदर बेटर, यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि आपने एक कंपनी में नई नौकरी शुरू की, लंच ब्रेक के दौरान आप देखते हैं कि कुछ सहकर्मी आपस में बातचीत कर रहे हैं, आप उनके साथ अनौपचारिक बातचीत कैसे शुरू करेंगे? हम क्या करेंगे? उनको ये पूछेंगे कि उन्हें कौन सी टीवी शो खेल देखना पसंद है, उन्हें कौन सी किताबें पढ़ना पसंद है, या उनकी जो वीकेंड प्लान्स हैं वो उनकी क्या है। ये इससे हम जो है ना शुरू करेंगे अनौपचारिक बातचीत। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फटाफट से आंसर देखेंगे क्योंकि टाइम कम है, तो आप सारे क्वेश्चन के आंसर जो है वो एक नोटबुक में नोट डाउन जरूर कर लीजिए, इससे आपको बाद में रिवीजन करने में सहायता होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप काम पर हैं और आपका सहकर्मी आपसे किसी काम में सहयोग मदद मांगता है, आप अनौपचारिक रूप से क्या जवाब देंगे? हम जो जवाब देंगे वो होगा कि ज़रूर मैं मदद कर सकता हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? श्योर आई कैन हेल्प, व्हाट डू यू नीड? यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन है व्हाट इज़ वर्क प्लेस एथिक? कार्यस्थल शिष्टाचार क्या होता है? जो कार्यस्थल शिष्टाचार होता है वो जो है दोस्तों, ये होता है कि कार्यस्थल पर सम्मान और व्यावसायिकता पर आधारित उचित व्यवहार। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे कार्यस्थल पर उचित व्यवहार माना जाता है? देखिए, कार्यस्थल पर जो उचित व्यवहार है ना, ये किसे माना गया है? तो ये मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे तीनों ही गलत दिए गए हैं। चौथा ऑप्शन देखिएगा, कार्यस्थल को स्वच्छ बनाए रखना, मेंटेनिंग ए क्लीन वर्क प्लेस, ये आपका जो है ना उचित व्यवहार माना जाता है कार्यस्थल पर। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहता है किस ट्री अपनी डेस्क पर काम कर रही है, कार्यस्थल पर निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार अनुचित है? डेस्क पर बार बार टैप करना, ये जो है ना कार्यस्थल पर जो है वो अनुचित व्यवहार है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कहता है टीम मीटिंग के दौरान आयशा द्वारा की गई निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही उचित कार्यस्थल शिष्टाचार को दर्शाता है? तो देखिए, टीम मीटिंग के दौरान जो आयशा के द्वारा निम्नलिखित में जो कार्रवाई जो उचित कार्यस्थल शिष्टाचार को दर्शाती है वो ये है कि अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पर रखें और चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लें। ये जो है ना आयशा के द्वारा मीटिंग के दौरान जो है वो एक उचित कार्यस्थल शिष्टाचार को दर्शाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है लंच ब्रेक के दौरान अर्जुन अपने सहकर्मियों को दूसरे सहकर्मी के बारे में गपशप करते हुए सुनता है, अर्जुन को क्या करना चाहिए?
अर्जुन को अपने सहकर्मियों को बताएं कि कार्यस्थल पर गपशप करना अनुचित व्यवहार है। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अच्छी टीम वर्क को दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज गुड टीम वर्क। अच्छी टीम वर्क को क्या दर्शाता है, तो देखिए एक समान लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं, वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स ए कॉमन गोल, ये एक अच्छी जो है ना टीम वर्क को दर्शाता है। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है टीम वर्क के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है। तो टीम वर्क के लिए स्वस्थ संचार होना जरूरी है, काम का विभाजन जरूरी है, विश्वास जरूरी है, संघर्ष और तर्क, कॉन्फ्लिक्ट एंड आर्ग्यूमेंट, ये अच्छी टीम वर्क के लिए आवश्यक नहीं होता है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि रवि अपने 2 अन्य साथियों के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, इनमें से कौन से उसे एक अच्छा टीम खिलाड़ी बनाता है। तो यहाँ पे जो अच्छा टीम खिलाड़ी बनाएगा वो टीम को तेज़ी से काम करने में मदद करने के लिए विचारों को साझा करना, ये जो है ना रवि को एक अच्छा टीम खिलाड़ी बनाता है। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है आपकी टीम ने एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, आपको सफलता का जश्न कैसे मनाना चाहिए। मदद के लिए अपने समूह के सभी लोगों को धन्यवाद देकर इस प्रकार से हमें सफलता का जश्न मनाना चाहिए। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह परियोजना के दौरान आपकी टीम का कोई सदस्य अपना निर्धारित कार्य पूरा करने में संघर्ष कर रहा है, आपको क्या करना चाहिए उस स्थिति में। हमें क्या करना चाहिए, उनके कार्यों को पूरा करने में सहायता और समर्थन की पेशकश करनी चाहिए। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैं डायरेक्ट आपको बाकी ऑप्शन नहीं बता रहा, जो आंसर वाला ऑप्शन है वही बता रहा हूँ, इससे टाइम बच रहा है और आप नोट डाउन करते रहिएगा सारे क्वेश्चन। देखिए सेट नंबर 2 हमारा जो है ना, सेट नंबर 2 ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे सेट नंबर 3। इस सेट नंबर 3 में 1 से 30 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सेट नंबर 3 का क्वेश्चन है निर्माण जगत में खालिस्तान के साथ प्रमुख परिवर्तन हुए। निर्माण जगत में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, औद्योगिक क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति के साथ जो है वो प्रमुख परिवर्तन हुए थे। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्रौद्योगिकी और खालिस्तान विकास के कारण निर्माण की प्रक्रिया बदल गई है। देखिए जो प्रौद्योगिकी और जो हमारा ये जो है ना, ये आपका वैज्ञानिक जो है ना, साइंटिफिक, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक। प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक विकास के कारण जो निर्माण की प्रक्रिया है वो बदल गई है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कौशलों का नियमित मूल्यांकन किस में वृद्धि के लिए आवश्यक है। कौशलों का जो नियमित मूल्यांकन है ना, ये करियर आजीविका की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है नीतू के पास उत्कृष्ट कहानी कहने का कौशल है, यह किस प्रकार की बुद्धि मानी जाती है। ये एक लॉजिक स्मार्टनेस है, लॉजिक स्मार्ट। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें उससे पहले जितने भी प्यारे साथी देख रहे हैं वीडियो अभी भी, तो वीडियो को आप सभी एक साथ लाइक कर दीजिएगा अगर आपने लाइक नहीं किया हुआ है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को ये वीडियो पहुँचाने के लिए शेयर करना। आपके जो भी दोस्त ITI कर रहे हैं ना, वो फर्स्ट ईयर के अंदर हैं और किसी भी ट्रेड में हैं, ऑल ट्रेड में किसी भी ट्रेड में हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुँचा दीजिएगा। क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का इस साल जो CBT पेपर होगा उसमें ES का सारे क्वेश्चन इस वीडियो से आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से एंड तक देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है स्वराज इंटरनेट आधारित डाटा एंट्री नौकरियों की तलाश में है, उसे किस सबसे महत्वपूर्ण कौशल की आवश्यकता है। उसे बुनियादी कंप्यूटर कौशल, बेसिक कंप्यूटर स्किल की सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा व्यक्ति के व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं होता। ताकत होता है, कमजोरियां होती है, मान्यताएं होती है। स्किन कलर, त्वचा का जो रंग होता है ना, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं होता है। डी नंबर यहाँ पे ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है चीज़ें जो करने में अच्छी होती हैं ना, वे क्या कहलाती है। एबिलिटीज, क्षमताओं में है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन है कुछ अच्छी तरह से करने में असमर्थता व्यक्ति का क्या कहलाता है। वीकनेस कहलाता है, कमजोरी। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है मीना को खाली समय में संगीत सीखना पसंद है, यह सुधार करने के लिए उसके किसमें से एक है। इंटरेस्ट में से, रुचियों में से एक है। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है बीजो MS एक्सेल में अच्छा नहीं है, अपनी कड़ी मेहनत से वह कमजोरियों को दूर करना और उन्हें खालिस्तान में बदलना सीखता है। किस में बदलना सीखता है। ताकत में, कमजोरी को ताकत में बदलना सीखता है। किससे, कड़ी मेहनत से। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है जिस तरह से हम अपने बाहरी वातावरण से बातचीत, प्रबंधन और व्यवहार करते हैं उसे खालिस्तान कौशल के रूप में जाना जाता है। उसे जो है ना
बिहेवियर, जो व्यवहार जो होता है, व्यवहार कौशल के रूप में जाना जाता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार कौशल में एक है जो कार्य को कुशलतापूर्वक व्यवस्थित करने और इसे समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक है, तो इसे बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहता है अल्पन जो है ना सुबह योग करता है और खुद को मोटिवेट करने के लिए वह यूट्यूब क्लासेस को फॉलो करते हैं, यह किसका एक उदाहरण है? यह सेल्फ मोटिवेशन, स्व प्रेरणा का एक एग्जाम्पल है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है किसी समस्या को हल करने के लिए सोचने का एक तरीका, इसे हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग, महत्वपूर्ण सोच बोलते हैं। ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 सेट नंबर 3 का, दो या दो से अधिक विकल्पों में से चुनाव करना, ये किस प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है? इसे डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना, इस प्रक्रिया के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा निर्णय लेने का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो देखिए, डिसीजन मेकिंग में जो आपका है ना, समस्या की पहचान करना होता है, विकल्प उत्पन्न करना होता है, निर्णय लागू करना होता है, परफॉर्मेंस, प्रदर्शन का इसमें कोई हिस्सा नहीं है ये। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो परफॉर्मेंस है ना, उसका कोई लेना देना नहीं है डिसीजन मेकिंग से। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि मनु कोई भी निर्णय लेने से पहले समस्या के बारे में अच्छी तरह सोचते हैं, यह किसका उदाहरण है? यह एक क्रिटिकल थिंकिंग, महत्वपूर्ण सोच का उदाहरण है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेवती को अपने शहर से बाहर नौकरी का प्रस्ताव मिला, उसने नफ़ा नुकसान बताने के बाद प्रस्ताव को ठुकराने का फैसला किया। उसने जो किया उस प्रक्रिया का पालन, किस प्रक्रिया का पालन किया रेवती ने? डिसीजन मेकिंग का, निर्णय लेने का। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 सेट नंबर 3 का, समय प्रबंधन के क्या लाभ हैं? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है उसका जो हमारा जो लाभ होता है, एक तो कार्य को समय पर पूरा कर सकते हैं, दैनिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, तनाव को कम कर सकते हैं। ऑल ऑफ दिस, इन सब पे टाइम मैनेजमेंट का एडवांटेज है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन है अच्छा समय प्रबंधन काम पर खालिस्तान को बेहतर बनाने में मदद करता है। अच्छा समय प्रबंधन जो है ना, ये दोस्तों परफॉर्मेंस, प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करता है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्य समय के ब्लॉक को खालिस्तान तकनीक कहा जाता है। कार्य समय के ब्लॉक को पोमोडोरो तकनीक कहा जाता है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रहीम अपने लंच ब्रेक के दौरान MS ऑफिस सीखता है, यह एक उदाहरण है। देखिए, रहीम अपने लंच ब्रेक के दौरान MS ऑफिस सीखता है, ये किसका उदाहरण होता है? तो ये जो है ना टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन का उदाहरण है। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भानु 25 मिनट का टास्क, भानु जो है वो 25 मिनट का टास्क प्लानर बनाता है और ब्लॉक किए गए समय में कभी विचलित नहीं होता। वह कौन सा तरीका अपनाती है? तो वो जो है ना, जो तरीका है वो है पोमोडोरो। क्या है? पोमोडोरो तरीका है ये। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी भी समस्या का समाधान ढूंढना किस कौशल के रूप में जाना जाता है? फाइंडिंग ए सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज नोन एज। तो ये जो है ना, इसे हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या को सुलझाना। किसी भी समस्या का समाधान ढूंढना, समस्या को सुलझाना कौशल के रूप में जाना जाता है। डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान का चरण नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे जो चरण नहीं है, समस्या को पहचाना ये चरण है, समस्या को भागों में विभाजित करना ये भी चरण है, समाधान खोजना ये भी चरण है, सेट टाइमर लगाना ये समस्या समाधान का कोई चरण में नहीं आता है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कोई समस्याओं का समाधान खोजने में सक्षम है तो वह किससे बेहतर हो जाएगा? वह समस्या को सुलझाने में बेहतर हो जाएगा। अगर कोई समस्याओं का समाधान खोजने में सक्षम हो गया है तो वह समस्या को सुलझाना में बेहतर हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है सोनी लैपटॉप पर डाउनलोड की समस्या को ठीक करने की कोशिश कर रही है, वह जो पहला प्रयास है उसमें सफल नहीं हुई, अब उसे क्या करना चाहिए? उसे ट्राई अनदर वे, दूसरा तरीका आजमाना चाहिए सफल होने के लिए। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का क्वेश्चन है, स्टीव की माँ ने उसे बताया कि मिक्सर ग्राइंडर का काम नहीं कर रहा है, समस्या को हल करने के लिए उसका पहला कदम क्या होना चाहिए? उसका पहला कदम होना चाहिए आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, समस्या को पहचानना, ये उसका पहला काम होना चाहिए। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका ITI फर्स्ट ईयर एग्जाम 2025 के लिए, जो परीक्षा आपके 28 जुलाई से 20 अगस्त के बीच में होगी। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के टॉप 70 MCQ क्वेश्चन करवाए हैं, पूरे पेपर में ये क्वेश्चन आएंगे और सभी ट्रेड के लिए हैं और ये क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।